राम राम जी। सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान तक दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अब अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वे आज मैं आपने बताऊँ हूँ कि बुटीक ओपन करने के लिए कितने खर्चे की ज़रूरत हो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें कितना पैसा लगा सकते हैं और कम से कम लगावा तो कम से कम उसमें कितना पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं बात करूँगी अकबे और वे मैं न्यू भी बताऊँगी कि मन ने कितने रुपये लाए थे जब मन ने बुटीक ओपन कराया। तो वे सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी लगा लो, उसका कोई भी अंत अनुमान कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, इंटरलॉक की मशीन चाहिए है, फिर पिको की भी मशीन चाहिए है, फिर सिंपल मशीन भी कई डाल के आए हैं। अब महंगी से महंगी भी लेस को हो जो वो ये वाइट कलर की जैक मशीन चल रही हैं। तो वे फिर उसके बाद आप मतलब बुक भी छपा सको हो कि भाई जैसे गले वड़े हैं ये दिखाने के लिए, मतलब खर्चा बढ़ाना है, कुछ मटेरियल भी रख सको हो कि ताकि हमने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो वे खर्चा बढ़ाओ तो आप कितना भी बढ़ा सको हो। ये तो है एक बढ़ाने वाली बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि आप कम से कम में कितने में काम चला सको। वे कम से कम में की मैं बात बताऊं तो वे आप बिना रुपये लाए भी आप बुटीक खोल सको हो, जिसमें आपने 1 रुपया भी नहीं लाना। तो खाली आपके पास जो एक पुरानी दरानी छोटी बड़ी किसी ये मशीन हो ना, तो उस मशीन में तेल तेल दे गए और बस आपने सोच लो कि मेरे दौरे कोई सूट आना चाहिए। तो वे अगर आपका सोचे तो ना आया भाई, शुरू की बात है, सबने बेरा भी ना होता कि कौन सिलाई करे है कौन ना करता। तो वे आपने किसी प्यार में जैसे सहेली वहेली तय किसी तो बोलना पड़ेगा कि बेबी मैं सूट सीमूँगी और बहुत सुथरा सीमूँगी, तो मेरे पास सूट शमाई पे संभाले। देखो ये अपने काम में कुछ शर्म नहीं होती कि न्यू कहने में कोई मतलब एक अलग तो बुराई ही मिल जाएगी। तो कोई संभाले तो ठीक है, नहीं संभाले तो वे किसी दूसरी सहेली ने बोल रहा है। तो वे खाली आपने बोलना है, बाकी रुपया आपने एक भी नहीं लाना है। अगर आपने कम पैसे तय स्टार्ट करना हो तो उसके बाद वे एक सूट आ गया आपके पास, मान लें सिलना सिमाई पे, तो सिलना आ गया तो उस सूट के 200 150 250 300 कुछ 100 रुपया आप लोगे। तो उन रुपया ना आप घर के खर्चे में मत लाइयो, तो आपके पास बिना पैसे लगाए अर्निंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आप अस्तर का भी सूट सील सको हो, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। जैसे कोई सूट डालेगा स्टार्टिंग में तो कोई पैसे देगा नहीं, तो जब आपके पास जब बिना अस्तर का सूट आपने किसी का सिला है तो उसमें तो आपका खाली एक धागा लग गया है, एक बुकरम लग गया। अगर आप बुकरम इकट्ठा ना ले रहे हो, उस टाइम तो करके ले रहे जब आपने लाना ही नहीं था पैसे, तो वही कहीं तो एक गला लिया हुआ है ना। तो बुकरम बिना के भी गले बहुत फिनिशिंग तो बन जाए हैं। जो ये सिंपल से पान का स्वीट हार्ट राउंड चकोर ये 3-4 गले हैं ना, ये बिना बुकरम के भी बहुत सफाई तो बन जाए हैं। या कोई पाइपिन का गला हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो ये 5-6 गले बन जाए, 3-4 नहीं 5-6। तो उसके बाद आपके पास पैसे आ गए। पैसे आने के बाद आपका इतना हाथ हो गया कि आज मेरे पास कोई अस्तर का सूट भी आ गया ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सील दूँगी। तो वे जो आपका पहला सूट आवे उसने चुचकार के उसने बहुत सुथरी डाला। ई मैं बात बताऊँ ना, चुचकार के इस बात में भी कई जनी ना मजाक करेंगी। देखो, जिनकी मजाक करने की आदत है उनकी तरफ आप ध्यान मत दो। आपका एक अपना काम है भाई। अगर आप किसी ने चुचकारने की बजाय उसका वो करोगे, कोई अपमान सा करोगे, तो कौन दूसरा आपका सूट डाल के चला जाएगा। तो उसने वो अपना आपका काम है उसने चुचकार के बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद देकर कि आपने मेरे को काम दिया, मेरे हाथ में हुनर दिया, तो वे आप सूट सिमो। उसके जो पैसे आएंगे तो वो पैसे आपने घर के खर्चे में नहीं लाने, सिर्फ एक सूट के घर के खर्चे में नहीं लाने हैं। उसके बाद तो यूँ सोच लो कि आपके पास एक तरह से एक बैंक सा खुल जाएगा कि आप उसमें तो लेते जाओ, और कोई यूँ भी को ना कि आपके अकाउंट में तो खर्च हो है या कुछ भी हो है। क्योंकि फिर तो डेली के डेली आप यूँ जब आप डेली के डेली सूट सिलोगे ना, आप कैसे दिमाग में बढ़ जाएगी कि भाई अड़कसर वो सब कुछ आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे की ज़रूरत है। तो उसके बाद आप अस्तर का सूट सिमोगे। अस्तर के सूट में भी आपने न्यू फिनिशिंग दिखानी है
यो काम स्टार्ट करती है ना, इसमें यूँ है कि घर तक बिना रुपये के स्टार्ट हो सके है, तो इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं लगा जो जिस तरीके से मैंने बताया है। तो वे आपके पास कोई अस्तर का सूट आ जाए, फिर आप अस्तर का सीख लो, उसके बाद उस अस्तर के सूट में थे कुछ रुपया आप घर भी खर्च कर सको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अस्तर के सूट में आपने बेरा है कि इतने थोड़े पैसे कोई लेता नहीं है, थोड़े से पैसे पक्का लेवे हैं, तो कम से कम 450 500 हाफ अस्तर के सूट का रेट है आज के टाइम में, कम से कम बताया हमने। और जो ये बुटीक खोल रही है तो 600 भी ले लें हैं भाई, 700 भी ले लें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी ले लो, तो अपना प्राइवेट काम है, कोई किसी की दाग नहीं है। और आपने कोई बोल रहा है कि फलानी तो इतनी ले रही है, साफ साफ बोल दे वे उसका अपना काम है, मेरा काम मेरी तरह सीमित है, मैं तो अपने हिसाब से लिया अपने। देखो मैं साफ़ सफाई की जरूरत नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिया करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने शुरू में 1 सूट कह के मांगना है। आप 1 सूट कह के मांगोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पैसे आने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो मैं मेहनत करूँ उससे पैसे आवे हैं घर में, मतलब मैं कुछ भी लाती हूँ। और वे अपने पैसा था ना बहुत सारी चीज़ मतलब इसी हो सके हैं कि बहुत खुशी मिला है। देखो पैसे ना बैठ कर कोई नहीं खाता, जो बहुत सारी सिलाई करें हैं या बहुत सारी नौकरी करें हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरी लाग रही हैं, तो वो भी पैसे ने बैठ के नहीं खाते। तो सब ने बेरा है ना पैसे न बिछा कर सोते ना उड़ते, और इससे बेरा इतना वो हो जाए है कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरत पूरी हो जाए हैं, पैसा बिना कुछ नहीं होता, बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाए हैं, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि वो छोटी मोटी जब मैंने यह चीज़ की ज़रूरत है पैसे नहीं मिल रहा ना, तो उससे बहुत सारी बात उठा कर है। तो जब आपके पास पैसे आ जाएँ तो भाई घर में कोई ज़रूरत की चीज़ आ जाए, तो इससे मतलब घना ही फ़ायदा हुआ है। तो वे यो मैंने बताया है कि बिना रुपया के आप इस काम में स्टार्ट कर सको हो। तो उसके बाद मैं बताऊं कि मैंने कितने पैसे लगाए थे। मैंने भी 1 रुपया भी नहीं लगा रखे इस काम पे, 1 रुपया भी। और आज मेरे पास जो ये इंटरलॉक की मशीन है ना, इसके भी मैंने 25-30 से भी अपने आदमी की कमाई में तो नहीं दे रखी। मैं जब मैंने इंटरलॉक की मशीन ली, मैं अपनी बात बताऊं तो जब मेरे पास 6000 रुपये रेंट के रखे थे, क्योंकि हम रहा करते किराए पे, तो किराया मैंने टेंशन सी हो जाया करती, तो क्या भाई इसके पापा पहले आते, जैसे जिस तारीख में देना होता उस तो 10-5 दिन पहले आते, तो मैं अगर उनके दर होते तो मैं उन रुपया ना साइड में कर दिया करती जो मैंने देते। अगर भाई ये तेरा किराया है, खर्चे वर्चे के तो थोड़े बहुत मिल लिया करते, खर्चा तो बस न्यू थी कि सिलाई का काम कर रही है तो सरक जाया करती गाड़ी, और क्या मैं ना चल लिया करती तो भाई मैं ले भी लिया करती अपने दूरी ते भी न्यू, दूध पानी तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बताऊँ बात, वो 6000 रुपये जिस टाइम मेरी इंटरलॉक की मशीन आई ना, उस टाइम 3000 रुपये तो किसी सहेली ने देने थे मेरे, मन्ना तो मतलब उससे वहाँ में आ गई थी। और फिर मैंने ज़रूरत सी भी थी पीछे की घनी करड़ी कि मेरी सहेली ने बोल दिया था कि मैं मशीन लेकर आ रही हूँ, और उससे पहले मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं कर रखी थी, खाली वह इस यूँ दया मान के मशीन लेकर आई थी कि मैं रोज़ ही रोज़ सूट सीम दी, और वे शाम के टाइम में इंटरव्यू करके लेती। और ये बात नहीं सोचोगे कि इतनी भाजा दूड़ी दौड़ दिया क्यों कर करा करती, बताओ क्यों कर करा करती, जब घर में गरीबी हो ना, जब बंदा सब कुछ कर सके है, जिसे पैसे की ज़रूरत हो। अगर भाई मैंने मेरे बालक पालने हैं, हम अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरा दूध आ जाएगा या फ्रूट आ जाएगा या सब्ज़ी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ सोचा है तो वे उसमें मेहनत अपने आप हो जाए। नींद भी नहीं आती जब आपको कोई ज़बरदस्ती यूँ सोचा ना कि सो जा, तो भी नहीं सोया जाता, क्योंकि वो काम दिमाग में घूमे है, काम दिमाग में घूमे है। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि भाई काम करने के बाद तेरे पास पैसे आएंगे, वाह खुशी मिला है, तो वे न्यू बाजा दौड़ी कराया करती। तो जो 3000 रुपये उसने मेरे तय देने थे वह मेरी सहेली ने दिए 3000 रुपये, और मेरी मशीन आई थी उस टाइम में 4600 की, जैसे 4500 की मशीन आई थी, और 100 रुपये जो मेरी सहेली लेकर आई थी वाकई थे ऑटो में धर के ले आई थी बेचारी, 100 रुपये वो आप उसकी मैंने उसका किराया दिया था, और जबकि उसने किराया ले भी नहीं थी कि कोई बात नहीं तेरी मशीन आ गई, पर भाई मखाना तेरा इतना ही धन्यवाद होती रहा कि तू ले आई। और वे आज भी मैं इंटरलॉक की मशीन पर जाऊँ ना तो उसका दिल तो शुक्रिया करूँ कि उसने मेरी मशीन
ले आकर मेरे ऊपर इतना वो कराया। मैं मशीन बाबत इतनी दुखी हो रही थी बहुत घनी, चाहे बारिश आंदी चाहे कुछ भी आंदा। जब भी मैं इंटरलॉक करती ना, वो जब भी मैं किसी दूसरे के दूर जाया करती, पीछे तो देने देने होते, लेकिन घर में ना काम भी बहुत घने वही बा अपने पास मशीन आ गई। तो वही बात है, जब आप कमाओगे ना उसके बाद फिर आपने जितनी भी आपकी मतलब अपनी सुविधा है, घर का भी खर्चा काटोगे, सहज अपने दूर भी पैसे बच जाएंगे, तो भाई कुछ न कुछ सामान भी जुड़ जाएगा। तो उसके बाद मैं बताऊं बात, इंटरलॉक की मशीन आ गई, 3,000 रुपये मेरे उसने दे दिए। घर में जो मेरे थोड़े बहुत और रुपये लगे, मैंने अपने घर में जो रेंट के रुपये दे रहे थे उनमें तो रुपये ले लिए। जब मेरा रेंट का दिन आया उसमें ज़्यादा टाइम नहीं था, मुश्किल तो रह रहे थे 10 दिन। उन 10 दिन के भीतर भी मैंने इतनी मेहनत करी, ना कोई रात देखी ना दिन देखा, क्योंकि मेरा एक दिमाग में लगन बस यही थी कि बेबा मैंने 6,000 रुपये पूरे करने हैं और उसके बावजूद अपना कुछ घर का खर्चा भी करना है। दूध लासी दोनों बालक मेरे दूर थे, तो वही खर्चा भी होया करता। तो फिर भी मैंने इतनी कुछ मेहनत करी, बेबा 6,000 पूरे हो गए, मेरे रेंट भी दिया मैंने और अपना घर का भी खर्चा चलाया। तो वे अपने आप गरीबी सब कम करवाते हैं, मेहनत भी करवा दे है, और भाई समय निकल जाए है सारी चीज़ों का, कोई परेशानी नहीं होती। तो उसके बाद मेरी अम्ब्रेला मशीन मेरे दौरा छोटी मशीन थी, जो दूसरे में मशीन लेकर आई थी। मैं उससे मशीन तक अपना काम चला रही थी। कम से कम भी मन्ना मशीन जैसे 79 में तो खैर पैदा ही हुई थी। मैं 97 में शादी हुई थी भाई, 98 में तो बेटा हुआ था। 97 में सिलाई करने लगी थी, जैसे दिसंबर में मेरी शादी हुई थी और मैंने 10 मुश्किल तक रुकी होंगी मैं 5-7 दिन। मैंने तुरंत मतलब 12 के सूट ले लिए थे, मैं सीमन लग गई थी। तो 98 तक मान ले चल, 98 दिसंबर जनवरी तक मैं स्टार्ट कराया मैंने काम, 5-4 दिन में छोड़। तो वही वो दिन तय 98 तय, और मैंने अपनी छोटी मशीन गिला 2012 तक काम कराया। देख ले, छोटी मशीन थी, जबकि मैं बाहर के सूट सिला कर दी। और छोटी मशीन में ना, बड़ी मशीन में रात दिन का चक्कर का फ़र्क है। बड़ी मशीन में बहुत ज़्यादा चक्कर हैं, छोटी मशीन में इतने नहीं होते, पर फिर भी है ना, वो एक लगन और एक पैसे की ज़रूरत बंदे पे सब कुछ करवा दिया। तो वे उस मशीन तक मैं काम चलाया करती इतने दिन तक। फिर उसके बाद भी मैंने मशीन नहीं खरीदी। मैंने जो मेरे द्वारा सूट आया करते, उन सूटा में मैंने संतुष्टि ही नहीं मिली। जैसे मैंने काम की और ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे पास, उन सूटा तो थोड़े कम पैसे आवे थे। तो सहज मैंने किसी टेलर नहीं आता कॉन्टैक्ट कराया, मैं उनकी सलवार सीमन लगी, और जो मेरे पास सूट आया करते मैं सूट भी सीमया करती। उसके बाद फिर मेरे दूर है एक टेलर ने यूँ कह दिया कि मेरे पास बुटीक पर 2 मशीन रखी है, तो इतनी मेहनत करे छोटी मशीन गिला तो मेरी मशीन उठवा ले। तो वे उसने बेचारी ने मोटर लागी लूगी अपनी अम्ब्रेला मशीन थी मेरे तय। फिर मैंने प्यार डब में जैसे काम करा, मैं उसकी सलवार सिला कर दी। उसके बाद फिर वह मशीन मैंने ख़रीद ली। तो जब वह मशीन ख़रीदी ना, जब मैंने अपनी मशीन बेची थी, जो मेरी तुरपाई करा कर दी, उससे दी थी मैंने 1,000 रुपया की 500 दिया। वैसे तो 1,000 का उसका रेट कौन था, पर वही सही लिए किसी वो है, क्योंकि उसने बहुत साल तय मेरे दूर तय काम कराया, मेरे तो ब्लाउज सीम कर दिए। तो फिर उसके कारण वह मशीन मैंने उससे दे दी। और उस टेलरनी ने भी मेरे पे अम्ब्रेला मशीन के 2,000 रुपये लिए। तो 2,000 कोई मतलब मशीन 2,000 की कोई भी ना दे, ऊपर की, जबकि मोटर थी और पैर सुबह। तो फिर वही उसने भी मेरी दया करी, मैंने भी जिस तरह अपनी मशीन की मैंने भी फिर उस में दया करी। तो वे फिर वह 1,000 रुपये भी मैंने अपने आदमी पर नहीं लिए। वह 1,000 रुपये भी जो मेरे दूर सिलाई के आ रहे थे ना, उनमें तो मैंने 1,000 रुपये दिए थे। तो सहज देखो, आज काम के कारण मेरे पास मशीन भी है, अम्ब्रेला मशीन है, इंटरलॉक की मशीन है, जबकि घर तक मैंने 1 रुपया भी नहीं लाया है। उसके बाद मैं कुछ भी मेरी मशीन बिगड़ जाए या कम हो जाए तो मैं मिस्त्री बुला करूँ, तो भी जो मैं सिलाई के इकट्ठे करे हुए रुपये ना, उन रुपया में तो पैसे दिया करूँ। तो वे यह बात बताऊँ हूँ, अगर आप सोचो एक बार काम करने की मतलब डंग धरो, तो वे अपने रुपया की बहुत बड़ी खुशी हो है। बहुत सारे काम इसे हैं कि जब आप के पास रुपये हैं ना, तो आप कुछ भी कर सको हो। जैसे दूसरे के पैसे तो दान भी नहीं दिया जा,
जब अगर आप किसी ने न्यू 10 रुपये दे दोगे ना, तो आदमी की कमाई है या बेटे की कमाई है या किसी की भी कमाई है, तो फटक दिन कह देंगे कमांदी तो चरने भी को ना, तू उससे दे बड़े आई। तो भाई कई डाल की बात है, अपने पास पैसा हो कुछ भी खरीद ले, अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर ले, भले आपके बैंक वैंक ठाडे ना भरें, मैं वो बात नहीं कहती, लेकिन अपने रुपया की बहुत सारी से वो ज़रूरत पूरी हुए हैं कि आज मेरे द्वारा पैसा था तो मैंने यो चीज़ ले आई मैं। और उसके बाद अगर आपका किसी तो देने ने भी जी करे है, भाई चल मैंने 10 रुपये देने हैं या मैंने मंगलवार ने प्रसाद बाँट करना है, तो कोई मना नहीं कर सकता। और ठीक है किसी किसी ने मना ना करते होंगे, भाई बर्तन मिल भी जाते होंगे, लेकिन सब की स्थिति से नहीं होती, सब ने बर्तन ने मिलते नहीं। तो भाई अपनी कमाई ना कोई खोज नहीं सकता। तो इसलिए भी मैं तो सब ने यही बात कहूँ, अब वे दुखी होने की बजाय अपना उठ के काम करना शुरू करोगे तो वे ना नींद आवेगी ना और कुछ। जब आपने न्यू स्टार्ट कर लोगे ना कि तो मैंने रूटीन बनाना है, मैंने 9 बजे मशीन पर बैठना है, तो वे आपका 9 बजे तक भी पहला काम हो जाएगा, 1-2 मिनट 5-7 मिनट यूँ हो जाएगी कि 9 बजे नहीं, मैंने तो मशीन पर बैठना था। तो वे या एक ज़रूरत सी की चीज़ है, अगर आप कोशिश करो तो हर कोई कर सके है। और एक मैं बताऊँ बात, ज़िंदगी में दुख बहुत बने हैं देश में, तो वे उन कन्या आपका टाइम ही नहीं बचेगा सोचने का कि भाई मेरे न्यू हो गया, मेरे न्यू हो रहा है। तो इसलिए भाई मैं तो सब ने यही सलाह दी हूँ कि अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और सिलाई का एक ऐसा काम है, सब बिजनेस पे पीछे लगे हैं, सिलाई पर कोई भी रुपया नहीं लगता। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।